प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बाबर का मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में मूल्यांकन अथवा बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहना कहाँ तक उचित है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जिस समय बाबर के भारत पर आक्रमण हुए उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं था, बल्कि अलग अलग राज्यों में विभाजित था। बाबर के अनुसार 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों में यह बटा हुआ था। उस समय अफगान और राजपूत 2 प्रमुख शक्तियां थीं, जिन्हें निम्न 4 युद्धों में बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश की सत्ता समाप्त हो गई और बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। दूसरा जो युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व राणा सांगा के बीच लड़ा गया। राणा सांगा पराजित हुए। खानवा के युद्ध के बाद उत्तर भारत में राजपूतों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। वह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिति सुरक्षित हो गई, क्योंकि राजपूतों की शक्ति कमजोर होने पर कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं बची जो भारत में मुगल साम्राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सके। फलस्वरूप मुगल वंश की नींव दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई। फिर हम देखेंगे चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 1528 में बाबर द्वारा चंदेरी पर आक्रमण के कारण हुआ, जिसके फलस्वरूप बाबर व चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध में बाबर विजयी रहा। उसका चंदेरी पर अधिकार हो गया। मेदिनी राय राणा सांगा का अधीनस्थ सामंत था। फिर चौथा युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जो महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार के अफगानों और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेनाओं और बाबर के बीच 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और इस युद्ध के बाद पश्चिमी बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और पूर्वी बिहार को इस शर्त पर अफगानों के पास छोड़ा कि वे भविष्य में मुगल प्रदेशों पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त 4 युद्धों में अफगानों व राजपूतों को पराजित करके पंजाब से बिहार तक के विशाल प्रदेशों पर बाबर ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। इस आधार पर निसंदेह बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, किंतु भारत में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह पूरी तरह असंगठित व अव्यवस्थित था। दूसरी कमजोरी थी उस साम्राज्य में उचित शासन व्यवस्था का अभाव था। इन्हीं 2 कारणों से बाबर के बाद हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी में ठीक ही लिखा है कि बाबर ने हुमायूं के लिए ऐसा राज्य छोड़ा जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही स्थायी हो सकता था और वह शांति काल में बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली, परंतु अभी तक क्योंकि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, उनको ज़्यादा कार्य करने का अवसर नहीं मिला। अतः बाद में हम देखेंगे कि अकबर ने इस साम्राज्य को सुदृढ़ किया, न कि बाबर ने। धन्यवाद।